नंबर फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.4 क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। हाँ, हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर दे रखा है आपको 10.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी आ गई 10.5/2 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹100 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल लगाएंगे। हेमिस्फेरिकल बाउल क्या बताया था आपको फॉर्मूला 2πr², 2π की वैल्यू 22.7, r आपके 10.5/2, 10.5/2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से ये 11 बार कैंसिल, 7 से ये 1.5 टाइम्स कैंसिल, क्या बचेगा 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 16.5 इंटू 10.5। अब देखिए, अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। अब 16.5 का मल्टीप्लाई 10.5 में, इसमें अब मल्टीप्लाई करके आ गया 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने इसका एरिया निकाल लिया। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग। अब देखिए, उसने कहा कि जो कॉस्ट है वो 16 रुपीज़ पर 100 है, 16 रुपीज़ पर 100। तो वहाँ पर 2 जीरो काट दीजिए और यहाँ से 0.2 डिस यहाँ डिस्प्लेस कर दीजिए। तो 16 इंटू 1.7325, 16 इंटू 1.7325, तो आंसर आ गया आपका 227.72 रुपीज़। क्लियर। अब आपको सिर्फ क्या करना था, इसमें सिर्फ आपको एरिया निकाल के उसमें कॉस्ट का मल्टीप्लाई करना था। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। स्फीयर की रेडियस फाइंड करनी है इफ़ सरफेस एरिया इज़ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर आपको दे रखा है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 4πr² = 154। क्लियर। 4 इंटू 22.7 इंटू r² फाइंड करना है। तो r² = 7 इंटू 154/4 इंटू 22। अब देखिए 22 से कैंसिल आउट हो गया 7 टाइम्स। अब 7 7 जा 49/4, r² = 49/4, देन r = 49/4। 49 का इसका स्क्वायर रूट होता है 7 का, और 4 का क्या होता है 2, तो 3.5 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई। आपको ये बहुत इजी क्वेश्चन मिल गया। इसमें आपको सिर्फ सरफेस एरिया दे रखा था, उसी फॉर्मूले से आपने रेडियस फाइंड कर ली। क्लियर। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ मून इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। कह रहा है जो मून का डायमीटर है अर्थ के डायमीटर से 1/4 है, मतलब 1/4 डायमीटर है मून का अर्थ से। तो रेशियो निकालना है अर्थ और मून के सरफेस एरिया का। सबसे पहले तो हम लोग जो डायमीटर दे रखा मून का वो कितना रखा है, अर्थ के डायमीटर से 1/4। तो पहले लिखेंगे लेट डायमीटर ऑफ अर्थ = x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ अर्थ हाफ हो जाएगा इसका x/2। क्लियर। अब मून का डायमीटर रखा है इसका 1/4, तो डायमीटर ऑफ मून इसका 1/4, अर्थ के डायमीटर से 1/4, तो x/4। और
तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ मून कितनी हो जाएगी, इसका हाफ x/8। क्लियर। अब दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो निकालना है। तो देखिए रेशियो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। आप अर्थ ऊपर ले सकते हैं, मून नीचे सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 πr1² अपॉन 4 πr2²। r1 r2 इसको मान लो, अर्थ को मान लो आप r2, आपने मून को क्या लिया, आपने r1 लिया है, तो मून को हो गया आपका r1 और ये आपको हो गया r2। तो 4 π से 4 π कैंसिल हो गया। r1 कितना आपका, r1 आपका x/8, तो x/8 का होल स्क्वायर अपॉन x/4 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करेंगे, x का होल स्क्वायर x² अपॉन 8 का स्क्वायर 64। क्लियर। अपॉन x का होल स्क्वायर x², 4 का स्क्वायर 16। अब x² से x² कैंसिल हो गया, 16 4 जा 64, तो 4:1। 4 रेशियो कितना आ गया, 1। तो डायमीटर जो मून का दे रखा था, अर्थ के डायमीटर से 1/4 दे रखा था, तो डायमीटर जो अर्थ का मान लो x, तो मून का कितना है x/4। अब रेडियस तो इनकी हाफ होती है, इनकी हाफ x/2, इसका हाफ x/8, उसका रेशियो निकला है आपका 4:1। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो स्टील का बना हुआ है, जिनकी थिकनेस 0.25 सेंटीमीटर है। इनर रेडियस बाउल की दर के 5 सेंटीमीटर। तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना बाउल का। सबसे पहली बात तो इसमें रेडियस दे रखी है कितनी, 5 सेंटीमीटर, और थिकनेस दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस दे रखा हो और इनर रेडियस और थिकनेस दे रखी है, तो आउटर रेडियस निकालते हैं। आउटर रेडियस इक्वल टू इनर रेडियस प्लस थिकनेस। अब इनर रेडियस कितनी है आपकी, 5 प्लस 0.25, तो 5.25 सेंटीमीटर हमारे पास आउटर रेडियस आ गई। बस अब आउटर कर्व सरफेस निकाल लीजिए। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल। बाउल कैसा है, हेमिस्फेरिकल बाउल, इक्वल टू 2 πr²। 2 πr², 2 × 22.7 × r, 5.25 × 5.25, 7 से काट देंगे ये, 7 7 जा 49, 7 5 35, तो 44 × 5.25 × 0.75। आप देखिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, इन सब का 44 का 5.25 में 0.75 में, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर। सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं है। आपने आउटर पूछा है तो आप पहले आउटर रेडियस निकाल लीजिए और इसका आउटर का सरफेस निकाल लीजिए। क्लियर, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन भी है ये एक्सरसाइज का। अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज आ स्फीयर। एक सिलेंडर में इसके बीच में एक स्फीयर लगा हुआ है, तो आपको फाइंड करना सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 4πr²। 4πr² हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड, CSA ऑफ सिलेंडर। CSA ऑफ सिलेंडर वैसे होता है, CSA ऑफ सिलेंडर 2πRH होता है, 2πRH। लेकिन जो हाइट है वो रेडियस का डबल हो जाएगा, 2πr × 2r, तो 2 2 जा 4 और πr², ये 4πr² हो गया। क्योंकि जो रेडियस जो आपका जे सिलेंडर की जो हाइट है वो रेडियस और हाइट जो है आपकी
वो हाइट 2r के इक्वल है। किसके है? डबल रेडियस के, मतलब 2r मतलब डायमीटर के इक्वल है लगभग। तो जो हाइट की जगह 2r लिख देंगे। अब पूछा है थर्ड में रेशियो फर्स्ट और सेकंड का, तो 4πr² अपॉन 4πr², ये कैंसिल हो गया तो 1:1 हो गया, 1:1। केवल आपको फॉर्मूले लिखने थे। सरफेस एरिया स्फीयर 4πr² होता है। सी सिलेंडर पूछा है तो 2πrh होता है। एच की जगह हम लोग 2r लिखेंगे तो मल्टीपल 4πr² होगा। उसके बाद दोनों का एरिया का क्या पूछा है, रेशियो निकालें। क्लियर।